22 सितंबर 2023 के संतोषी माता का व्रत कथा सुने भक्तों। ये कहा जाता है कि ये व्रत कथा सुनने मात्र से धन संपत्ति पुत्र प्राप्ति होती है। कथा को ध्यानपूर्वक सुने संतोषी माता के ध्यान करते हुए। तो कथा को हम शुरू कर रहे हैं। कंचनपुर नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के 7 बेटे थे। सभी का विवाह हो चुका था। 6 बड़े बेटे तो काम करते थे, लेकिन 7वें बेटा अभी कोई काम नहीं करता था। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर 6 बेटे रसोई में बैठकर भोजन करते और फिर अपने काम पर चले जाते थे। बुढ़िया उन बेटों को अपने हाथ से खीर पूरी हलवा आदि बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती थी। 7वें बेटे धूप निकलने पर बिस्तर से उठता था, फिर स्नान करके भोजन के लिए रसोई में जाता था। बुढ़िया दूसरे बेटे का बचा हुआ खाना एक थाल में रखकर उसे दे देती थी। 7वें बेटा उसी भोजन को खुश होकर खा लेता था। भोजन करके वो घर से निकल जाता और अपने दोस्तों के साथ घूमता। इस तरह मौज मस्ती से उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। उसकी पत्नी बार बार उसे कोई काम करने के लिए कहती थी, लेकिन वो हंसकर कहता था, अरे तू बार बार क्यों काम के लिए कहती हो? कितनी मौज से दिन गुजर रहे हैं। माँ कितने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती है। तब उसकी पत्नी क्रोधित होकर कहती है, माँ तुम्हें बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर नहीं खिलाती, बल्कि सबका बचा हुआ जूठा भोजन खिलाती है। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो किसी दिन छिपकर स्वयं अपनी आँखों से देख लेना। अपनी पत्नी की बात पर उसे यकीन न था, लेकिन एक दिन इस बात की सच्चाई जानने के लिए निर्णय करके यह सिर दर्द का बहाना बनाकर एक चादर ओढ़कर रसोई में ही सो गया। थोड़ी देर में उसकी माँ ने अपने बेटे के लिए खीर पूरी हलवा आदि बनाकर खिलाया। भोजन के बाद उन्होंने लड्डू खाने के दिया। भोजन करके वे अपने अपने काम पर चले गए। उनके जाने के बाद बुढ़िया ने उसकी थाली में बचे भोजन को एक थाली में रखे भोजन हुए लड्डू के बचे हुए लड्डू के टुकड़े टुकड़े को एकत्रित करके दोबारा लड्डू बनाई। उसके बाद बुढ़िया ने 7वें बेटे को भोजन करने के लिए कहा। उसने सोते हुए चादर के नीचे सब कुछ देख लिया था। वो उठकर बोला, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। बुढ़िया ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। बुढ़िया के कठोर वचन सुनकर वो तुरंत परदेश जाने की तैयारी करने लगा। चलने से पहले वो अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी गौशाला में गोबर के उबले पद रही थी। उसने जाकर अपनी पत्नी से कहा, हम जाबे परदेश को आवेगी कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपना पाल। अपने पति के वचन सुनकर कुछ गंभीर स्वर में पत्नी बोली, 2 निशानी अपने देखूँ मैं, धीर सुधी मति हमारी, बरसियो रखियो मन गंभीर। अपनी पत्नी के वचन सुनकर वो बोले, मेरे पास निशानी के लिए बस यह एक अंगूठी है, इसे अपने पास रख लो। लेकिन अब तुम भी अपनी कोई निशानी मुझे दे दो, ताकि परदेश में उस निशानी को देखकर तुम्हें याद कर सकूं। अपनी पति की बात सुनकर वो बोली, नाथ मेरे पास निशानी के लिए कुछ भी नहीं है। फिर
कुछ सोचकर उसने गोबर के हाथ से उसकी पीठ पर छाप लगा दी। सातवें बेटे अपनी पत्नी की उस निशानी को लेकर परदेश के लिए चल पड़ा। कई दिनों की लंबी यात्रा करके वो एक सुंदर व विशाल नगर में पहुंचा। उसने कई दुकानदारों से नौकरी देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन सबने उसे परदेशी जानकर उसकी प्रार्थना ठुकरा दी। निराश होकर अंत में वह एक सेठ की दुकान पर पहुंचा। उसने सेठ से भी नौकरी देने की प्रार्थना की। सेठ को एक नौकर की ज़रूरत थी। उस सेठ ने उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया। उस दिन उसकी बहुत बिक्री हुई और वो उस लड़के से बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिनों में उसने सेठ का सारा काम संभाल लिया। उसके व्यापार से अनमोल ग्राहक बहुत प्रसन्न थे। सेठ और व्यवसाय तेजी से चलने लगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे अपना हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही महीने में उस लड़के ने बहुत सा धन कमा लिया। संयोगवश कुछ समय बाद सेठ के उस नगर को छोड़कर दूर किसी नगर में जाना पड़ा। अंत सेठ अपना हिस्सा लेकर दुकान उस लड़के को देकर चला गया। अब सारा व्यवसाय का मालिक वो लड़का बन गया। उधर बुढ़िया उसे लड़के की पत्नी की बहुत दुख देने शुरू कर दी। वह हर समय बहु जली कटी बात सुनाती रहती थी। वह बेचारी हर समय काम पर लगी रहती थी, लेकिन फिर भी उसकी जेठानी उससे कुछ न कुछ बुरा भला कहती रहती थी। सुबह होते ही बुढ़िया उसे लड़के की पत्नी को जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए भेज देती थी। उसे आटे से निकले चोकर की रोटियां खाने को देती थी और नारियल की कटोरी में पानी पीने के लिए देती थी। वो बेचारी चोकर की रोटी खाकर भी किसी से नहीं कुछ कहती थी, बस इसे अपना भाग्य का लेख सोचकर चुप रह जाती थी। एक दिन वह जंगल से लकड़ियाँ काटकर लौट रही थी। उस रास्ते पर संतोषी माता का मंदिर था। उस मंदिर के पास लकड़ियाँ का गट्ठर जमीन पर रख वो कुछ देर आराम करने के लिए रुकी। मंदिर में उसने बहुत सी स्त्रियों को पूजा कर देखा तो उसने पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रही है? इस पूजा के करने से क्या पुण्य मिलता है? क्या एक स्त्री ने उसे बताया, हम सब संतोषी माता का व्रत करके उनकी पूजा कर रही है। संतोषी माता की पूजा करने से धन संपत्ति भंडार भर जाती है, निर्धनता दूर होती है, परिवार में सभी सुख शांति से रहते हैं, लड़कियां का शीघ्र विवाह होता है और उन्हें सहयोग वर मिलता है, व्यवसाय में लाभ होता है, निसंतान को घर में संतान होती है, पति अगर परदेश गया हो तो संतोषी माता की अनुकंपा से शीघ्र घर लौटता है। न्यायालय में कई मुकदमा चल रहा है तो उसमें जीत होती है, धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है, पारिवारिक कलेश नष्ट होते हैं, व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को संतोष मिलता है, सभी मनोकामना पूरी होती है। स्त्रियां से संतोषी माता के व्रत के बारे में इतनी सुनकर उसने व्रत करने की विधि भी पूछ। तब एक बूढ़ी स्त्री ने उसे बताया, संतोषी माता का व्रत करके गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। कभी नहीं भूलकर संतोषी माता गुड़ और चने से की गई पूजा से प्रसन्न होती है। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को भी किया जाता है। शुक्रवार सूर्य उदय से पहले
उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर पूजा करके व्रत कथा सुननी चाहिए। मंदिर में ना जा सके तो घर पे किसी कमरे में संतोषी माता की मूर्ति या चित्र रखकर छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाली व्यक्ति को उस दिन कोई भी खट्टी चीज़ या खट्टा फल नहीं खाना चाहिए। घर में खट्टी चीज़ नहीं खानी चाहिए। संतोषी माता के व्रत के बारे में सभी बातें पूछकर सातवें बेटे की बहू ने मन में निश्चय किया, आज सारी लकड़ियाँ बेचकर गुड़ और चने खरीदकर आने वाले शुक्रवार को संतोषी माता की पूजा अवश्य करूँगी। उस दिन उसने लकड़ियाँ बेचकर गुड़ और चने खरीदे। शुक्रवार के सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि क्रिया करके फिर एक कलश में स्वच्छ ताजा जल भरकर चने और गुड़ के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में संतोषी माता की मंदिर में जाकर उसने संतोषी माता की विधिवत पूजा की और व्रत कथा सुनी। फिर संतोषी माता के चरणों में सिर रखकर प्रार्थना की, हे माता, मेरे कष्ट दूर करो, हमेशा तुम्हारी पूजा करूंगी। मेरे पति परदेश से सकुशल लौट आए। संतोषी माता का स्मरण करते हुए उसने सब लोग को गुड़ और चने को प्रसाद बांटकर थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण किया। इस पर बेटे की बहू ने हर शुक्रवार को संतोषी माता का विधिवत व्रत करना आरंभ कर दिया। दूसरे शुक्रवार को उसने व्रत किया तो उसके पास पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को पति का भेजा हुआ रुपया आ गया, पर घर के लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। जेठानी ताने देने लगी, अरे अब तो पति के पत्र आने लगे, रुपया भी आने लगा है। घर के बच्चे भी बार बार कहने लगी, अब तो चाची के पास रुपया आने लगा है, अब तो वो किसी से सीधा मुंह बात भी नहीं करेगी। तो बेचारी के ताने सुनकर चुप रह जाती थी। वह हर शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में व्रत करने और कथा के बाद उनके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करती थी, हे माता, मैंने आपसे धन नहीं मांगा था, मैंने तो अपने पति को सर लौटने की प्रार्थना की थी। एक दिन उसकी प्रार्थना सुनकर संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरी मनोकामना पूरी होगी, तेरे पति शीघ्र ही घर लौटेगा। ये बेचारी संतोषी माता के वचन सुनकर खुशी खुशी घर लौटी। उधर सातवें बेटा दुकानदारी में इतना व्यस्त हो चुका था कि उसे पत्नी और घर का कोई स्मरण नहीं रहा था। दुकान के काम उसे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। संतोषी माता उस बेटे की इतना व्यस्त देखकर बहुत परेशान हुई। तब बहुत सोचकर संतोषी माता ने उस बेटे को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, धनी साहूकार सो रहा है या जग रहा है? वो बोला, हे माता, मैं जग नहीं रहा और सो भी नहीं रहा, आप आज्ञा करो। संतोषी माता ने कहा, तूने परदेश में आकर इतना धन कमाया, पर क्या तुझे अपनी पत्नी का भी कुछ स्मरण है? उसने कहा, हे माता, मुझे अपनी पत्नी का तो स्मरण है, लेकिन दुकान से कहीं जाने का मुझे अवकाश ही नहीं मिलता है। तो देखो ना, सारा रुपया व्यवसाय में लगा हुआ है। जब तक सारा रुपया वापस नहीं आ जाता, मैं अपने घर कैसे जा सकता हूँ? संतोषी माता ने कहा, कल सुबह उठकर संतोषी माता का नाम लेकर मंदिर में घी का दीपक जलाकर पूजा करना और फिर
दुकान पर जाकर संतोषी माता के नाम का दीपक जलाकर नाम करके काम शुरू करना। शाम होते होते उधार दिए धन लौट आएंगे। इतना कहकर संतोषी माता उसके स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गए। सुबह उठकर उसने अपने मित्रों से सपने की बात कही तो सब उसका मजाक उड़ाने लगा, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसने संतोषी माता पर पूरा विश्वास करके मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाया। दुकान पर भी दीपक जलाकर संतोषी माता का स्मरण करके काम शुरू किया। उस दिन संतोषी माता का अनुकंपा से सचमुच चमत्कार हो गया। उधार सामान ले गए लोग जल्दी जल्दी रुपया लौटाने आने लगे। देखते ही देखते रुपया का ढेर लग गया। शाम तक सारा धन लौट आया। दुकान का सारा सामान भी हाथे हाथ बिक गया। तब संतोषी माता को नमस्कार करके वो अपने घर लौटने की तैयारी करने लगा। उधर सातवें बेटे की पत्नी प्रतिदिन इस तरह जंगल से लकड़ियाँ काटकर घर की ओर लौट रही थी। लकड़ियाँ का बोझा अधिक होने के कारण उसने मंदिर के पास गठार उतार कर मंदिर के चबूतरे पर बैठकर थोड़ा सा विश्राम किया। तभी उसे दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। उसने संतोषी माता से पूछा, हे माता, आज यह लोग कैसी उड़ रही है? ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने प्रसन्न होते हुए कहा, आज तुझे तेरी पूजा का फल मिलेगा। तेरे पति परदेश से लौट रहा है। ये धूल उसके लौटने से उड़ रही है। अब तू इन लकड़ियाँ को 3 हिस्सा कर, एक हिस्सा नदी के किनारे रख दे, दूसरा हिस्सा मंदिर पे रख दे और तीसरा हिस्सा को सिर पर रखकर घर ले जा। तेरे पति लकड़ियाँ देखकर रुकेगा, लकड़ियाँ जलाकर भोजन बनाकर खाएगा और फिर घर जाएगा। तू घर पहुंचकर लकड़ियाँ का गांठ आंगन में डालकर कहना, सासू जी लकड़ियाँ का गांठ ले लो, आई हूँ। चोकर की रोटियाँ और नारियल की कटोरी में पानी दे दो। फिर पूछना, आज घर में कौन मेहमान आया है? संतोषी माता की बात सुनकर बहू खुश होती हुई घर की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद उसका पति वहाँ पहुँचा और लकड़ियाँ को ढेर देखकर उसने भोजन बनाकर खाया। फिर कुछ देर विश्राम करके घर पहुँचा। उधर बहू ने लकड़ियाँ का गांठ जमीन पर डालते हुए जोर से आवाज़ लगाई, सासू जी लकड़ियाँ ले लो, चोकर की रोटी दे दो, नारियल की कटोरी में पानी दे दो। आज घर में कौन मेहमान आया है? ये सुनकर उसकी बुढ़िया सास बोली, बहू ऐसे क्यों कहती है? तेरा पति ही तो परदेश से आया है। नहा धोकर मीठी खीर खा, नए कपड़े पहन पति के पास बैठ। उसके पति ने कमरे की खिड़की से सब कुछ देखा और सुना। उसने कमरे से बाहर आकर भिखारी की तरह खड़ी अपनी पत्नी को देखकर कहा, माँ ये औरत कौन है? माँ ने कहा, बेटा ये तेरी बहू है। जब से तू परदेश गया है तभी से इसने ऐसा हालत बना रखा है। सारा दिन गांव में ऐसे ही जानवरों की तरह घूमती फिरती है, घर का कोई काम नहीं करती है और नारियल की कटोरी में पानी मांग रही है। सातवें बेटा गंभीर होकर बोला, माँ मैंने इसकी सारी बात स्वयं ही अपने कान से बराबर वाले दूसरे घर की ताली दे दो, मैं उस घर में रहूँगा। बुढ़िया माँ ने उस बेटे को दूसरी घर की ताली दे दी। वो अपनी पत्नी के साथ उसे घर में आनंद से रहने लगा। उसके पास धन की कोई कमी नहीं था। उसके घर
के महल जैसा सुंदर बना दिया। अगले शुक्रवार के पत्नी ने कहा, हे प्राणनाथ, मैं संतोषी माता का व्रत कथाती हूँ। संतोषी माता की अनुकंपा से ही मेरा सब काम पूरे हुई है। अब मैं व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। पति ने कहा, अवश्य उद्यापन करो, मैं उद्यापन के लिए सब सामान एकत्रित करता हूँ। बहू ने अपनी जेठानी के लिए लड़के को भोजन के लिए बुलाया। सभी जेठानी सभी धन संपत्ति और वैभव से ईर्ष्या करने लगी थी। जेठानी ने अपने बच्चे को सिखा दिया कि तू भोजन के समय खट्टे चीज़ मांगना। वह नहीं चाहती थी कि उसका उद्यापन पूरा हो। संतोषी माता की पूजा के बाद जब बच्चे को भोजन के लिए कहा गया तो सब खटाई मांगने लगे। बहू ने कहा, खटाई किसी को नहीं मिलेगी। तब सभी बच्चे उससे पैसा मांगने लगे। बहू उनकी बुरी भावना के बारे में कुछ जानते नहीं थी। उसने बच्चे को पैसे दे दिया। बच्चे दौड़ते हुए बाजार गई और इमली लेकर खाने लगे। बच्चे को पैसा देने और उनके इमली खाने से संतोषी माता क्रोधित हो गई। उनके प्रकोप से उसी समय राजा के सैनिक सातवें बेटे को दुकान पर पहुंचा और उसे पकड़कर ले गया। भोली बहू रोने लगी। जेठानी ताना देने लगी, अरे बेईमानी से कमाकर धन लाया था, इसलिए राजा के सैनिक पकड़ के ले गया। अब बंदी गृह में रहना पड़ेगा, साथ ही राजा सारा धन भी छीन लेगा। सातवें बेटे की बहू रोती हुई संतोषी माता के मंदिर में गई और उनके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करने लगी, हे संतोषी माता, मुझसे कौन सी भूल हुई है? आपने किस अपराध की इतनी बड़ी सजा दी है? संतोषी माता ने तुरंत प्रकट होकर कहा, बेटी, तूने उद्यापन में बच्चे को पैसा देकर बहुत बड़ी भूल की। उन पैसे से बच्चे ने खटाई खाकर तेरा व्रत को नष्ट कर दिया। बहू रोते रोते बोली, माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं बच्चे की बात में ये सब भूल गई थी। अब मैं दोबारा उद्यापन करूँगी, अब कोई भूल नहीं करूँगी। संतोषी माता ने कहा, जब तू दोबारा विधिवत उद्यापन करेगी तो तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मंदिर से घर लौटते हुए रास्ते में उसे उसका पति वापस आता हुआ मिल गया। बहू ने पूछा, राजा के सैनिक आपको क्यों पकड़ के ले गए थे? वो हंसते हुए बोला, मैंने इतना धन कमाया था, उसका कर टैक्स नहीं दिया था, इसलिए राजा ने मुझे बुलाया था। अगले शुक्रवार को उद्यापन के लिए बहू ने लड़के को भोजन के लिए बुलाया। उधर जेठानी पुनः अपने लड़के को भोजन में खटाई मांगने के लिए सिखा दिया। संतोषी माता की पूजा के बाद गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर बहू ने स्वयं ही प्रसाद ग्रहण किया। बच्चे को जब बैठाए और खीर पूरी हलवा खाने के लिए कहा तो वो बोले, हमें खीर हलवा अच्छे नहीं लगते, हमें तो खट्टी चीज़ खाने को दो। बहू ने कहा, किसी को खट्टी चीज़ खाने को नहीं मिलेगी और मैं तुम्हें पैसा भी नहीं दूंगी। खीर पूरी हलवा खाना है तो खाओ। बच्चे नहीं माने तो उसने उन्हें बच्चे को भगाकर ब्राह्मण को बच्चे को बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा में उन बच्चे को मीठा फल खाने के लिए दिया। उसके उद्यापन से संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। उनकी अनुकंपा से बहुत शीघ्र ही गर्भवती हुई।
10वें महीने उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बहू प्रतिदिन उस बेटे के लेकर संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। कुछ दिनों के बाद संतोषी माता ने सोचा, मैंने इसे जीवन में सभी सुख दिया है, अब इसकी परीक्षा लेकर देखती हूँ। ये सोचकर संतोषी माता ने एक बुढ़िया का रूप धारण किया और लाठी टेकती हुई बहू के घर पहुँची। बुढ़िया के सारे शरीर पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। उसे देख सभी मुंह सिकोड़ने लगते थे। बुढ़िया ने जाकर दरवाजे खटखटाई तो बहू की सास ने दरवाजे खोले और उसने देखते ही और से चिल्लाई, और लड़के, इस गंदी बुढ़िया को भगाओ, मुझे तो ये कोई चुड़ैल नज़र आती है, इससे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के उठकर भागे और उन्होंने अपने घर के दरवाजे पर खिड़कियां बंद कर ली। छोटी बहू बराबर वाली घर की खिड़की से उसे बुढ़िया को देख रही थी। उसने जल्दी से दरवाजे खोला और बुढ़िया के पाँव छूकर अपने घर में ले गई। सास ने उसे रोका तो बहू बोली, आज तो बहुत खुशी की दिन है, मेरी संतोषी माता मेरे घर आई है। दूध पीने के लिए रो रहा था। बहू ने दूध भी नहीं पिलाया और संतोषी माता की सेवा में व्यस्त हो गई। बुढ़िया सास क्रोध से बहू को भला कहने लगी। बहू बोली, सासू माँ, आज मेरी संतोषी माता मेरे घर आई है, इनका व्रत करने से ही मेरा घर में इतना खुशियाँ छाई है। इतना सुनते ही सब उस बुढ़िया के पास दौड़ी आई और उनके पाँव छूकर क्षमा मांगते हुए बोले, माँ हमें क्षमा कर दो, हमने आपकी पहचानने में बहुत भूल की। हम आपके व्रत की विधि नहीं जानते हैं माता, अब हम भी आपका व्रत किया करेंगे। उन लोगों की प्रार्थना सुनकर बुढ़िया का रूप धारण किया। संतोषी माता प्रसन्न हुई और उन्होंने संतोषी माता के व्रत की विधि बताई। बुढ़िया से व्रत की विधि जानकर संतोषी माता के व्रत करने से उन सबकी मनोकामना भी पूरी हुई। उनके घर में धन की वर्षा होने लगी। बुढ़िया के सभी बेटे का व्यवसाय खूब तेजी से चलने लगा। संतोष संपत्ति भंडार भरने लगे। संतोषी माता का व्रत करने और व्रत कथा, गुड़ और चने का प्रसाद खाने वाले की सभी मनोकामनाएं संतोषी माता पूरी करती है। व्यवसाय में दिन दुनी चार गुनी रात तरक्की होती है। निसंतान स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है और संतोषी माता की विधिवत व्रत करने वाली कुंवारी कन्याओं का मनचाहा सुंदर संयोग वर मिलता है। बोलो संतोषी माता की जय। इस प्रकार संतोषी माता व्रत कथा संतोषी माँ इस प्रकार हम सब का मनोकामना पूरा करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंदल वॉइस चैनल को। हमारे इस चैनल पर व्रत कथा से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते हैं।